दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं फिर से लाया हूँ एक खतरनाक हॉरर फिल्म। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े वैज्ञानिक से जिसने अपने रिसर्च के दौरान एक इंसानी गुड़िया बनाई। ये गुड़िया बिल्कुल असली बच्चे जैसी लगती थी। नीली आंखें, मासूम चेहरा और हर चीज को ध्यान से देखने की ताकत। उस घर में बस 3 ही जीव थे, वह वैज्ञानिक, उसकी देखभाल करने वाली एक महिला और एक बिल्ली। वैज्ञानिक और उसकी बिल्ली के बीच का लगाव देखकर गुड़िया के अंदर कुछ खतरनाक जाग गया। अगले ही दिन देखभाल करने वाली महिला ने देखा कि बिल्ली की बेरहमी से हत्या हो गई है। लहूलुहान लाश टंगी हुई थी। अब सवाल ये था, घर में वैज्ञानिक और देखभाल करने वाली के अलावा और कौन था जो ये कर सकता था? दूसरी ओर वैज्ञानिक का भतीजा, जो कई सालों से उससे नहीं मिला था, अपनी प्रेमिका को समंदर किनारे प्रपोज करता है। लेकिन तभी उसका सामना एक रहस्यमय व्यक्ति से होता है जिससे उसे लगातार उधार की धमकियां मिल रही थी। वह इस सच्चाई को अपनी मंगेतर से छुपा रहा था। फिर दोनों मिलकर वैज्ञानिक से मिलने जाते हैं। भतीजा बताता है कि उसके माता पिता की मौत के बाद वैज्ञानिक ने उसकी परवरिश करने की बजाय उसे अनाथालय भेज दिया, जिससे वह सालों तक अलग अलग घरों में भटकता रहा। अब जब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसने सोचा कि पुरानी बातों को भूलाकर वैज्ञानिक से रिश्ता सुधार ले। वैज्ञानिक उनकी मुलाकात से बहुत खुश था, लेकिन भतीजे के व्यवहार से लगता था कि उसके मन में अब भी गुस्सा है। फिर भी वैज्ञानिक ने उससे माफी मांगी और कहा कि अब वह बहुत बूढ़ा और अकेला है, उसे परिवार की जरूरत है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई छुपकर यह सब देख रहा है। भतीजे को लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक डरावनी लड़की जैसी गुड़िया दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। रात को डिनर के दौरान जब भतीजे और उसकी प्रेमिका ने शादी की बात की, वैज्ञानिक बहुत खुश हुआ और शादी अपने घर पर करवाने की पेशकश की। पर भतीजे की कटु बातें माहौल को बोझिल बना देती हैं। तभी भतीजे को फिर वही गुड़िया दिखती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। वैज्ञानिक बताता है कि यह उसकी बनाई हुई खास गुड़िया है। गुड़िया की शक्ति दिखाने के लिए वैज्ञानिक कमरे से बाहर जाता है और जैसे ही सब दोबारा कमरे में आते हैं, गुड़िया गायब हो चुकी होती है। प्रेमिका हैरान होती है, लेकिन वैज्ञानिक मुस्कुरा कर रह जाता है। देखभाल करने वाली महिला डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन इशारा करती है कि ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है। वह बताती है कि पहले वह भी नहीं मानती थी, पर जब से वह इस घर में आई है उसे सब कुछ अजीब लगने लगा है। इसी बीच वैज्ञानिक उससे कहता है कि वह उसे बेटी जैसा मानता है, लेकिन यह बात गुड़िया को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसके अंदर एक तरह का पागलपन और ईर्ष्या भर चुकी है। उसी रात जब महिला टैक्सी से निकलने वाली थी, गुड़िया ने उसे बेरहमी से मार डाला। वैज्ञानिक जब देखता है कि महिला गायब है और गुड़िया के हाथों में खून है, तो वह समझ जाता है कि सब कुछ इस गुड़िया का किया धरा है। वह गुस्से में आकर गुड़िया की बैटरी निकाल देता है। लेकिन रात को जब भतीजे को फिर से उधारी वाले मैसेज आते हैं, तो वह चोरी छुपे घर में पैसों की तलाश करता है। वहीं उसकी मंगेतर को एक भयानक सपना आता है और तभी नीली आंखों वाली वही गुड़िया उसके बगल में आ खड़ी होती है। बिना बैटरी के भी वह गुड़िया जिंदा थी और अब यह साफ हो गया था कि वह किसी रहस्यमयी शक्ति से नियंत्रित है। उसी समय भतीजे ने अपनी मंगेतर की चीख सुनी और दौड़ कर आया, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन उस रात उसने जो परछाई देखी वह अब भी उसके मन में गूंज रही थी। अगले दिन दोनों पहाड़ी पर शादी की तैयारियों में लगे, लेकिन भतीजा पूरे समय अनमना सा दिखा। मंगेतर को शक होने लगा कि शायद वह अब शादी नहीं करना चाहता। जब उसकी मंगेतर और परेशान हुई और गलत फहमियों में घिर गई, तो उसने मजबूर होकर सच्चाई बता दी। मंगेतर ने उसे सांत्वना दी कि यह सब कोई चाल या भ्रम हो सकता है, लेकिन ये बातें भतीजे को संतुष्ट नहीं कर पाई। उसे नौकरानी की कही बातें याद आ रही थीं और वह रात को कमरे में चारों ओर तलाश करने लगा, जैसे कोई निगाहें हर पल उसका पीछा कर रही हों और जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वह ऊपर अटारी तक पहुंच गया। अंधेरे में अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह केवल कुछ बच्चों के खिलौने थे। उसने सावधानी से मोबाइल निकाला और उस दृश्य की वीडियो बनाने लगा। तभी एक लकड़ी का डिब्बा अपने आप खुल गया। वह आगे बढ़कर देखने लगा। उसमें बस कुछ बच्चों के खिलौने रखे थे। उसे कुछ खास नहीं दिखा, इसीलिए उसने डिब्बा बंद कर दिया। अचानक उसी डिब्बे के पीछे से नीली चमकती आंखें दिखाई दी। वह डर के मारे पीछे हट गया। फिर अचानक वह पुतला गायब हो गया और तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा वैज्ञानिक था। ये सब देखकर भतीजा बुरी तरह घबरा गया। उसने पूछा, ये क्या चीज है? उसने मोबाइल निकालकर वीडियो दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन वीडियो बिना किसी कारण के खराब हो चुका था। अब बूढ़े वैज्ञानिक ने सच बताया। उसका काम वर्षों से सेना के लिए हथियार विकसित करना था। वह और उसकी टीम एक ऐसा उपकरण बना चुके थे जो सोच सकता था, महसूस कर सकता था और हर आदेश मानता था। दुर्घटना के बाद भी वह अपने पुराने प्रोजेक्ट को अपडेट करता रहा। यह पुतला उसी उपकरण का उन्नत रूप था। लेकिन अब वैज्ञानिक की याददाश्त कमजोर हो चुकी थी। वह अपने पुराने काम और जीवन को पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा था। पुतले का नाम रॉबिन रखा गया था।
क्योंकि वैज्ञानिक का बेटा भी रॉबिन ही था। उसे याद था कि उसका एक बेटा था, लेकिन यह याद नहीं कि वह कैसे मरा या उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई। यादों के इस नुकसान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसका बेटा वापस लौट आए। यही वजह थी कि उसने पुतले को अपने बेटे का नाम दिया। बाहर कई कहानियां चल रही थी। कोई कहता कि एक बार जब वैज्ञानिक बाहर गया था तब घर में आग लगने से पत्नी और बेटा मारे गए, लेकिन घर में आग के कोई निशान नहीं मिले। कुछ कहते कि बेटा घर छोड़कर चला गया, पत्नी दुख में आत्महत्या कर बैठी। पर वैज्ञानिक इन बातों को सच नहीं मानता था। उसे लगता कि सब कुछ एक गहरा रहस्य है जिसे केवल वही जानता था। पर अब वह उस रहस्य को भी भूल चुका था। वह इस दर्द से टूटा हुआ था। भतीजा यह सब सुनकर समझ गया कि वैज्ञानिक भीतर से कितना कमजोर हो चुका है। अब वह और भी दयनीय लगने लगा। वह कहने लगा कि उसे लगता है इस पुतले में उसके बेटे की आत्मा है। वह मानता था कि उसका बेटा किसी और रूप में लौट आया। अगले दिन 2 पुलिस वाले घर आए और नौकरानी के बारे में पूछताछ करने लगे। नौकरानी 2 दिन से लापता थी। उसके घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच में पता चला कि आखिरी बार वह इसी घर में देखी गई थी। उसने यहीं से टैक्सी बुक की थी, लेकिन वह टैक्सी में बैठी ही नहीं। इसका मतलब वह शायद इस घर से निकली ही नहीं। संदेह की सुई वैज्ञानिक की ओर थी, लेकिन वह बूढ़ा और कमजोर लगता था। कोई उसे कातिल मानने को तैयार नहीं था। पुलिस ने औपचारिक सवाल जवाब कर विदा ली, पर उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी बातों को वही पुतला ध्यान से सुन रहा था। पुलिस के जाने के बाद नौकरानी का भाई चुपके से घर में घुस आया। उसके पास अपनी बहन के फोन की लोकेशन थी, जो अब भी इसी घर में थी। वह लोकेशन के सहारे तहखाने तक पहुंचा और आखिर उसे अपनी बहन की लाश मिल गई। पर वह उसे देखकर शोक भी नहीं मना पाया, क्योंकि तभी एक भारी लोहे का पिंजरा उसके ऊपर गिर गया और तेज धारदार हथियार उसकी गर्दन के पार हो गया। पुतला अपनी ठंडी नीली आंखों से यह सब चुपचाप देखता रहा। बूढ़ा वैज्ञानिक इन घटनाओं से बेचैन हो उठा। उसी समय भतीजे ने उसकी बातों को दरवाजे के बाहर से सुन लिया। हालांकि पुतले की ओर से कोई जवाब उसे सुनाई नहीं दिया। जब वैज्ञानिक वहां से चला गया, भतीजा चुपचाप कमरे में गया और देखा कि पुतले के सामने मेज पर बड़ी बड़ी अक्षरों में बिल्ली लिखा था। क्या इसका मतलब यह था कि यह पुतला वाकई कुछ समझता है? लेकिन यह देखकर कि वह गुड़िया अंग्रेजी में लिखे नोट्स के जरिए बूढ़े वैज्ञानिक से बात कर सकती है, भतीजा हैरान रह गया। वह दौड़कर अपने कमरे में गया और लैपटॉप खोलकर गूगल पर खोज करने लगा कि इस वैज्ञानिक के परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था। उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक व्यक्ति ने लिखा था कि वैज्ञानिक का बेटा रॉबिन अपने 11वें जन्मदिन पर पार्टी में आए सभी मेहमानों को मार डालता है, यहाँ तक कि अपने ही रिश्तेदारों को भी। बाद में वैज्ञानिक ने पैसों से ऊपरी अधिकारियों को खरीद लिया और पूरा मामला दबा दिया। भतीजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को फोन किया जिसने यह जानकारी पोस्ट की थी। उसने पूरी कहानी और भी विस्तार से सुनाई। रॉबिन बचपन से केवल अपने पिता से लगाव रखता था। वह अपनी माँ से बेहद क्रूरता से पेश आता था। माँ उसे बहुत सख्ती से अनुशासन में रखती थी। जन्मदिन की पार्टी वाले दिन जब रॉबिन ने बदमाशी की तो उसकी माँ ने उसे तहखाने में बंद कर दिया। बाद में उसके पिता ने उसे बाहर निकाला, लेकिन बाहर आते ही रॉबिन ने माँ की हत्या कर दी। जब पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मजबूरन अपने ही बेटे को गोली मार दी। भतीजे ने फोन काटा तो वह अब भी सदमे में था, लेकिन उसे सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसकी मंगेतर गुस्से से भरी हुई उसके पास आई। उसे भतीजे के फोन में कर्ज की धमकी भरे संदेश मिल गए थे। भतीजे ने मजबूरी में सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा कि वह बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि उसके पास शादी करने और अंगूठी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे उधार लेना पड़ा। लेकिन गलती से वह किसी सूदखोर से कर्ज ले बैठा। अब सूद पर सूद बढ़कर रकम 50,000 यूरो तक पहुंच गई थी। उसकी मंगेतर गुस्से से पागल हो गई। अगर पैसे नहीं थे तो पहले क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला? भतीजे ने कहा कि चिंता मत करो, अब वह सब संभाल लेगा। उसने बताया कि बूढ़ा वैज्ञानिक बहुत अमीर है। उसके पैसे बैंक में नहीं बल्कि एक तिजोरी में है और उसे उस तिजोरी का पासवर्ड पता है। अगर वे तिजोरी खोज निकालें और उसमें से सारे पैसे ले जाएं तो वे अपना कर्ज भी चुका सकते हैं और शानदार शादी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद समुद्र किनारे एक बार भी खोल सकते हैं। वैज्ञानिक को अब भूलने की बीमारी हो चुकी है। उसे याद भी नहीं कि उसने तिजोरी रखी है। भतीजे का कहना था कि तिजोरी में कम से कम 5 लाख यूरो रखे हैं। मंगेतर ने उसे लालची और मतलबी कहा। लेकिन अब जब सब हो चुका था, सगाई हो गई, अंगूठी पहन ली गई, अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। अपनी भविष्य की खुशहाल जिंदगी के लिए उसे यह योजना माननी पड़ी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। उसी रात उन्होंने बूढ़े को दूध में नींद की दवा मिलाकर पिला दी ताकि वह सो जाए और वे तिजोरी खोज सकें। लेकिन बूढ़ा अभी दूध के 2 घूंट ही पी पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरअसल पुलिस दोबारा लौट आई थी। इस बार वे नौकरानी की तलाश में नहीं बल्कि उसके भाई की गुमशुदगी की जांच करने आए थे। उसकी अंतिम लोकेशन इसी घर की थी और उसके बाद से वह लापता था। अब पुलिस को लगने लगा कि यह घर किसी गहरे रहस्य से भरा है। लेकिन चूंकि वे मुख्य द्वार नहीं खोल सके तो उन्होंने बाहर के हिस्सों की तलाशी शुरू की, जैसे कि पुराने गोदाम और तहखाना।
इसी दौरान भतीजा और उसकी मंगेतर घर के अंदर तिजोरी खोजने में लगे हुए थे। बाहर पुलिस जांच कर रही थी। तभी महिला पुलिस अफसर को कुछ हलचल महसूस हुई। उसने संदेह के चलते तुरंत रेडियो से संदेश भेजा, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी दिखने वाली गुड़िया रखी थी। वह राहत की सांस लेने ही वाली थी कि गुड़िया की नीली आंखें चमकने लगी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह गुड़िया को पास से देखने लगी, लेकिन तभी गुड़िया ने अचानक चाकू निकाला और उसके पेट में घोंप दिया। इसके बाद उसने चाकू में बिजली का झटका भी जोड़ दिया, जिससे वह महिला पुलिस तुरंत मर गई। जब पुरुष पुलिस अफसर उसे खोजते हुए लौटा तो उसने महिला साथी को जली हुई अवस्था में पाया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गुड़िया ने पीछे से उस पर भी वार कर दिया। गिरते ही गुड़िया ने उसके चेहरे पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया और उसे भी जला डाला। उधर भतीजा और मंगेतर अब भी घर में मजे से तिजोरी खोज रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि नीचे 2 और हत्याएं हो चुकी हैं। उन्होंने सारा घर छान मारा पर तिजोरी नहीं मिली। तभी मंगेतर को याद आया कि रॉबिन को उसकी माँ ने तहखाने में बंद किया था, तो जरूर इस घर में कोई तहखाना होगा। उन्होंने जमीन पर ध्यान से देखा और एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। दोनों रोमांचित होकर नीचे उतरे। नीचे एक बड़ा सा तहखाना था। भतीजा तिजोरी खोजने आगे बढ़ा और मंगेतर को वहीं निगरानी के लिए छोड़ दिया। वह अभी मुड़ी ही थी कि उसके सामने खून से सनी वही गुड़िया खड़ी थी। वह डर के मारे चीखती हुई पाइपलाइन में घुस गई और भागने लगी। गुड़िया चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी और ऊपर से नीचे वार करती रही। कई बार उसका चाकू बाल बाल महिला को छूका, फिर भी वह बहादुरी से लड़ती रही। अब तक वह सबसे ज्यादा देर तक गुड़िया से बचने वाली इंसान बन चुकी थी। अब तो गनीमत थी कि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। यदि वह भी उस महिला पुलिस की तरह गुड़िया को देखकर उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता तो शायद जान से हाथ धो बैठता। उसे अपनी प्रेमिका की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत दौड़कर पाइप की दूसरी ओर लगे लोहे की खिड़की को खोलता है। दोनों अंततः एक छोटे कमरे में मिलते हैं। वहां कोने में रखी तिजोरी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु थी। मौत से बचने के बाद जब उन्होंने तिजोरी को देखा तो भय के स्थान पर हर्ष ने स्थान ले लिया। दोनों तुरंत पास जाकर पासवर्ड आजमाने लगते हैं, किंतु भतीजे को जो पासवर्ड याद था वह पूरी तरह से गलत निकलता है। कई बार प्रयास करने के बाद भी तिजोरी नहीं खुलती। ऐसे में उसकी प्रेमिका को एक विचार आता है, क्या पता पासवर्ड वैज्ञानिक के बेटे की जन्मतिथि हो। भतीजा उसे आजमाता है और यह सच में काम कर जाता, लेकिन जानलेवा गुड़िया अब भी उनका पीछा कर रही थी। प्रेमिका पूरी तरह निराश हो जाती है और पूछती है, अब क्या करें? भतीजे के पास उत्तर नहीं होता। वह केवल कहता है, पता नहीं। ऐसी स्थिति में भी वह अपनी प्रेमिका से झूठा वादा करता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदा बाहर निकालूंगा। अगले ही क्षण पीछे से अचानक एक चाकू उसकी प्रेमिका की गर्दन भेद देता है। कहने की आवश्यकता नहीं, वह गुड़िया थी। प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है और भतीजा भी गुड़िया के सामने टिक नहीं पाता। जब वह होश में आता है तो स्वयं को कुर्सी से बंधा पाता है। गुड़िया उससे पूछती है, तू यहाँ क्यों आया? वह उत्तर देता है, मैं अपने चाचा की मदद करने आया हूँ। गुड़िया उसे झूठ बोलने का आरोप लगाती है। जब भी वह झूठ बोलता है, गुड़िया एक नेल गन से उसके शरीर में कील ठोक देती है। इस कठोर यातना के आगे वह अंततः सच बोल देता है। असल में वह उस वृद्ध वैज्ञानिक का असली भतीजा नहीं था। वह 6 वर्ष पहले के जंगल कांड का एक गवाह था। उस दिन उसने वैज्ञानिक को फोन पर यह कहते सुना था कि वह बैंकों पर भरोसा नहीं करता और अपनी सारी पूंजी तिजोरी में रखता है। तभी से उसकी नीयत खराब हो गई थी। हालांकि उस समय उसे पैसे की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। बाद में जब उसे पता चला कि वैज्ञानिक का एक्सीडेंट हुआ है और वह स्मृति खो बैठा है, तब उसने इसे मौका माना। उसे यह झात था कि वैज्ञानिक का एकमात्र रिश्तेदार उसका भतीजा था, जिससे कई वर्षों से संपर्क नहीं था। उसने योजना बनाई कि वह स्वयं को उसका भतीजा बताकर वैज्ञानिक के करीब जाएगा और उसकी संपत्ति हड़प लेगा। यह पूरी घटना एक ऐसे ठग की कहानी बन जाती है जो एक वृद्ध की संपत्ति हड़पने आया था, परंतु निष्ठावान गुड़िया द्वारा मारा गया। सच्चाई सामने आने के बाद गुड़िया उसकी कनपटी पर नेल गन तान देती है और उसे समाप्त करने को तैयार हो जाती है, किंतु उसी क्षण वह अपने बंधन से मुक्त हो जाता है और गुड़िया पर झपट पड़ता है। वह उसका चेहरा तोड़ डालता है और जैसे ही वह गुड़िया को पूरी तरह मारने ही वाला होता है, अचानक पीछे से एक गोली उसकी खोपड़ी में घुस जाती है। वह वहीं ढेर हो जाता है। यह गोली उस वृद्ध वैज्ञानिक ने चलाई थी जो दवा कम पीने के कारण जल्दी ही होश में आ गया था। सब कुछ जानने के बाद उसने अपनी गुड़िया को फिर से उठा लिया, उसकी मरम्मत की और नया सिर जोड़ दिया। और जैसे ही गुड़िया का नया सिर जुड़ता है, उसकी आंखें पुनः खुल जाती हैं।